पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने रिटायरमेंट फंड करके नया इन्फो लॉन्च किया है। रिटायरमेंट फंड आपके बुढ़ापे के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, साथ साथ में आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। तो हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट फंड होते क्या हैं। तो बेसिकली रिटायरमेंट फंड एक टाइप के हाइब्रिड फंड होते हैं जो कि आपके दोनों में पैसे आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेब्ट में भी और इक्विटी में भी। ठीक है, तो डेब्ट क्या होता है, आपके जो म्यूचुअल फंड है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो इक्विटी होता है वो उसको ग्रोथ प्रोवाइड करता है। आप इसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत आप इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन भी आप ले सकते हैं। 80C के अंदर कई प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आप 1.5 लाख तक का क्लेम ले सकते हैं, जैसे पीपीएफ होता है। ठीक है, पीपीएफ में भी आप इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। ELSS करके जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें भी 1.5 लाख का आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इनमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, या अगर आपकी एज 60 साल अटेंड करने वाली है तो आपकी मैक्सिमम रिटायरमेंट का जो लॉक इन रहेगा वो 60 साल ही रहेगा इसमें। तो आपका जो भी जल्दी होगा, मतलब 5 साल या आपकी एज 60 साल की है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपका इसमें 5 साल का ही लॉक इन पीरियड रहता है। बात करते हैं पीजीआईएम इंडिया रिटायरमेंट फंड के इन्फो के बारे में। तो जैसा कि बता दिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, तो पर्टिकुलर इसका मोटिव है आपके रिटायरमेंट के लिए फंड को क्रिएट करने के लिए। ये इन्फो कल 26 मार्च 2024 को ओपन हो जाएगा और 9 अप्रैल 2024 को क्लोज हो जाएगा। आप 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्कीम अगेन 15 अप्रैल 2024 के बाद रीओपन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बेंचमार्क की बात करते हैं तो S&P BSE 500 इंडेक्स TRI इसका बेंचमार्क रहेगा। कोई भी एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड आपने दे दिया, तो 5 साल के बाद पैसे निकालते हैं तो कोई भी आपको एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। मिनिमम SIP फार्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ करना पड़ेगा। वही लमसम के फार्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5000 रुपीज़ आपको मिनिमम कम से कम करना पड़ेगा। इसका जो बेंचमार्क रिस्क मीटर है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। आइडियल टाइम ड्यूरेशन 5 साल के हिसाब से बनाया गया है, और इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पहले ही बता दिया है अपने डॉक्यूमेंट्स में कि ये आपके 100 रुपीज़ है इन्वेस्टमेंट। तो 100 रुपीज़ में ये क्या होगा, एक मल्टी कैप टाइप का फंड रहेगा कि 25% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, 25% मिड कैप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, और 25 लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, और रेस्ट 25 आपके डेप्ट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो डेप्ट का यहाँ पे एलोकेशन काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से फंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और मिड और स्मॉल कैप का जो रिटर्न बनता है, मतलब ये जो मल्टी कैप फंड का रिटर्न है, ये 18 से 20% का आपको CAGR रिटर्न बनता है। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा इस फंड में आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 18 से 20% तक का रिटर्न आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल सकता है। बात करते हैं सिमिलर रिटायरमेंट फंड के, तो HDFC रिटायरमेंट फंड सेविंग फंड इक्विटी प्लान, जिसमें इक्विटी का आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा। तो इसने 1 साल में 30% के अराउंड रिटर्न दिया है, 3 साल में 16.5% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में 15.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड की बात करते हैं तो इसने 1 साल में 46% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 19% का अराउंड रिटर्न दिया है, और 5 साल में 13% के अराउंड रिटर्न जनरेट करके दिया है। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, 31% रिटर्न दिया है, और 3 साल में 21% रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ के कई प्लान हैं, ये 30 प्लान है जिनकी एज 30 साल के अराउंड है, तो वो उन लोगों के लिए ये वाला प्लान है। जिनकी एज 40 का है उनके लिए ये प्लान है, और जिनकी एज 50 है उनके लिए दूसरा प्लान है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ के लिए अलग अलग प्लान, अलग अलग एज ग्रुप के लिए उन्होंने रिटायरमेंट फंड बनाए हैं। तो आप सिमिलर रिटर्न फंड देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे 12% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। और 12% का रिटर्न मिलने पे क्या होगा कि अगर आप सपोज 1000 रुपीज़ के SIP करते हैं, 12% का हमने रिटर्न यहाँ पे कंसीडर किया है, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20 साल में आप 2,40,000 रुपये ही इन्वेस्ट करोगे, और आपको प्रॉफिट हो जाएगा 7.5 लाख से ज़्यादा का। तो टोटल आपको 10 लाख के अराउंड कॉर्पस बनेगा। लेकिन वही अगर आप 100 रुपये हर साल इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब 1 साल आपने 1000 रुपीज़ किया, अगले साल आप 1100 रुपये के SIP करेंगे, उससे अगले साल 1200 रुपये के SIP करेंगे। अगर सिर्फ आप 100 रुपये की इंक्रीमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ जाएगा 20 साल पे, वो हो जाएगा 4,68,000। लेकिन आपका प्रॉफिट देखिए ना, 11 लाख का प्रॉफिट हो गया, मतलब टोटल अमाउंट 15.5 लाख हो गया। तो पहले से आपका जो अमाउंट है 5 लाख ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर 100 रुपये आप ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हो। इसको बोलते हैं SIP टॉपअप। वही अगर आप 500 रुपये एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब इस साल आप 1000 रुपीज़ के SIP करिए, अगले साल से आप 1500 रुपये के SIP करिए, ठीक है, उससे अगले साल आप उसको 2000 की SIP करिए। अगर 500 रुपये ईयरली बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, तो 13.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा।
25 लाख का 25.5 लाख का आपका वेल्थ हो जाएगी, टोटल आपका अराउंड 40 लाख के अराउंड आपका पैसा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसी चीज़ को स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। तो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है तो आपको रिटायरमेंट के लिए आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज़्यादा टाइम लोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको पैसे बनेगा। यहाँ पे हमने जो रिटर्न कंसीडर किया है सिर्फ 12% का रिटर्न कंसीडर किया है, जबकि आपको 18 से 20% तक का भी रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो 12% पे आपको 40 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको नजर आ रहा है। तो रिटायरमेंट फंड भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे देता है, बस इसमें 5 साल का लॉक इन रहता है। तो 5 साल का लॉक इन होने का बेनिफिट भी रहता है ना कि आपका ये पैसा रिटायरमेंट के पर्पज से लिया है ना, अभी आप इसको क्यों यूज करोगे रिटायरमेंट के पर्पज से, तो आप रिटायरमेंट के हिसाब से ही इस पैसे को आप यूज करेंगे। तो रिटायरमेंट फंड आपके लिए एक अच्छा खासा पैसा आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। बाकी जिन लोगों को हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना है, इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की क्वारी करना है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ये आपको नंबर दिया गया है, आप इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच।